नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी। आज हमारे बीच हैं तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह जी, मुलायम भैया, जिन्हें स्नेह से यहाँ की जनता बुलाती है और आज वो हमारे बीच हैं। और क्योंकि काफ़ी कम वक्त हुआ है, अभी विधानसभा मात्र 3 महीने का ये कार्यकाल है, लगातार आपकी सक्रियता देखी जा रही है। विकास कार्यों को भी आपने बढ़ चढ़कर आगे बढ़ चढ़कर कि तेंदुखेड़ा का अधिक से अधिक विकास हो, हम जनता का कैसे भला कर पाए, इस उद्देश्य से आप निकल पड़े हैं। और क्योंकि एक बात होती है कि चुनाव के बाद किसी भी प्रकार से कोई मनमुटाव की स्थिति इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं देखी जा रही है। अर्थात ये माना जाए कि रात गई और बात गई, अब चुनाव, अब विकास की ओर अग्रसर ये परिवार के मुखिया हैं रीठा से, और हम उनसे ही जानेंगे कि विधायक जी, क्या वर्तमान में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि चुनाव में जब हम खड़े होते हैं कई उलझनें आती हैं, कई क्योंकि विरोधी पक्ष भी हैं और भी ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में 2 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों के प्रत्याशी लड़ते हैं। प्रत्याशियों के बीच में कभी मनमुटाव नहीं होता जी। हमेशा राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चुनाव होता है। बिल्कुल। कौन पार्टी कितना विकास करेगी, हमने अपने विकास की बात रखी, कांग्रेस ने अपने विकास की बात रखी। उसके आधार पर जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। हम तेंदुखेड़ा विधानसभा की क्षेत्र की मतदाता में भाइयों और हमारी लाडली बहनें और हमारी माताओं का हम बहुत बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि जिनके आशीर्वाद से मुझे उन्होंने विधायक चुना। 1993 के बाद पुनः यदि हम बात करते हैं तो तेंदुखेड़ा की जनता ने सिरमौरे आपको यहाँ पर बनाया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपको दे रखी है कि हमारे परिवार के जो बच्चे हैं, युवा युवती हैं, उनको रोजगार मिले। कहीं ना कहीं किसानों ने भी ये अभिलाषा आपसे लगा रखी है कि उन्हें भी लाभ हो, और वहीं दूसरी ओर जो आम जनता है, आम जन लोग हैं, उनने भी विधायक जी से बहुत बड़ी बड़ी अभिलाषाएं लगा रखी हैं कि जिसमें उनके क्षेत्र का विकास होते हुए और भी अच्छे बड़े बड़े यहाँ विकास कार्य हों। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य आपने एक बना रखे हैं, सूचीबद्ध कर रखे हैं कि जिन्हें आप आम जनता के बीच में परोसना चाहिए? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा मालूम है कि भारत की 80% जनता गांव में रहती है। माननीय मोदी जी ने जो हमारा अंतिम पंक्ति का व्यक्ति खड़ा है उसको सम्मान की जिंदगी मिले, उसके लिए सबसे पहले हमारी महिलाओं के सम्मान के लिए सुलभ शौचालय बनवाए घर घर स्वच्छता अभियान के तहत। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास छत वाले मकान हमारे भाइयों को दिए, फ्री गैस सिलेंडर। हमारी माताओं बहनों को आंखों में आंसू आते थे, मोदी जी ने कहा उनकी आँखें खराब हुई तो उन्होंने फ्री गैस सिलेंडर देकर हमारी माताओं की स्वास्थ्य की रक्षा की। नल जल योजना के तहत हमारी तेंदुखेड़ा विधानसभा में करीब 200 करोड़ रुपया सरकार ने नल जल योजना को दिया है। गांव गांव नल जल योजना की फिटिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। हम घर घर गांव घर घर नल से पानी पहुंचा रहे हैं। फ्री राशन पहला प्रधानमंत्री है इस देश में जिसने 1 आध साल नहीं, कोरोना की महामारी से लेकर 2028 तक फ्री राशन देने वाला यदि कोई प्रधानमंत्री है, भाई नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने लोगों के दर्द को समझा। आयुष्मान कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि जिसके माध्यम से हमारे भाई लोग 5 लाख रुपए तक का, जिनका आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। अब ये सुविधाएं जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास तो अपने आप हो गया। लोगों की जो ज़रूरतें थीं वो प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत अनेक कार्य किए। लाडली लक्ष्मी बेटी, लाडली बहना। तो हमारे नए मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में पहले ही दिन कहा, माननीय मोहन यादव जी ने, कि हमारी जो योजनाएं चालू हैं कोई भी योजना बंद नहीं होगी। कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे थे कि शिवराज जी के बदलने के बाद मोहन यादव जी आए हैं, शायद कुछ योजनाएं बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे अनेक प्रकार की जितनी भी योजनाएं हों, वो तब जहाँ की तहाँ रहेंगी। उसके बाद में उन्होंने एक नई घोषणा और की कि खुले में मांस नहीं बिकेगा।
पंचायतों में पंचायत स्थान मुकर्रर करें, नगर पालिका क्षेत्रों में नगर पालिका स्थान मुकर्रर करें कि कहाँ से मांस मटन बेचा जाएगा। ये सरकार व्यवस्था कर रही है। बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्ब होता था तो डीजे पे प्रतिबंध लगाया, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया। और एक बहुत बड़ी योजना हमारी अभी शुरू होने वाली है 1 मार्च से, कि पहले बेनामा रजिस्ट्री खरीद कर लोग ज़मीन लेते थे तो नाम बदलने की चक्कर लगाना पड़ता था। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, आप सीधा बेनामा करवाइए, अपने आप वो ज़मीन आपके नाम पे आ जाएगी, पटवारी आपके खाते पर आकर चढ़ाएगा बही पे। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की। ये सब काम तो चल रहा है। तो ये तो ज़रूरतें हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी लगातार ज़रूरतों को जो है उनकी भरपाई करने में लगे हुए। लेकिन बात हो रही है अभिलाषा की। देखिए, आपके क्षेत्र की जनता आपसे बड़ी अभिलाषा लगा के बैठी। देखिए, सबसे पहले मैंने प्रपोजल बना के दिए हैं अभी जी जी कि जो हमारे गांव नर्मदा जी के तट पे हैं, या 70 तक नर्मदा घाट, बिलसारी से नर्मदा घाट, भगोला से नर्मदा घाट, अभी मैं शुरुआत में मुझे 15 करोड़ रुपए मिले। मैंने सबसे पहले इस क्षेत्र में हमारे यहाँ तो जो लोग नर्मदा जी के स्नान करने जाते हैं, सारे भर के जो लोग जाते हैं, तो हमारे एनजी से लेकर बिजली तक कच्चा मार्ग था और हेमरा तक अड्डा से बरमान खरियारा घाट तक का मार्ग था। मैंने सबसे पहले रोड ये दी है, माँ नर्मदा के चरणों में समर्पित की है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद लिया है। हमारे भक्तजन जो नर्मदा जी को जाते हैं वो भी हमको आशीर्वाद देंगे, इसी कामना के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। माननीय हमारी सरकार ने PM राइस जी बुहानी में खोला, तो CM राइस अभी जो भी मैं पहले खुल गया था, एक आपका तेंदुखेड़ा में, एक चावरपाटा में खुलने जा रहा है। और कल्पना है हमारी की विधानसभा में लगभग 7-8 CM राइस खुलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम विकास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने पिछले समय उप स्वास्थ्य केंद्रों के भी भूमि पूजन किए हैं, उनकी बिल्डिंगें भी बन रही हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से भी सरकार बराबर प्रयास कर रही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करा सकें। आंगनबाड़ी की हमारी बिल्डिंगें जहाँ नहीं है वहाँ भी ये आने आ रही हैं, उनको भी पूरा करेंगे। पंचायत भवन भी हर पंचायत में बन रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र का जब तक विकास होना चाहिए उसका करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। बताइए, 15 करोड़ की जो राशि है सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको विधायक में दी गई कि इससे विकास कार्य आप अपने क्षेत्र करें, तो ये विकास कार्यों का जो सड़क निर्माण है, अन्य कोई ये लगातार ये जवाबदेही, क्योंकि आपको जवाबदेही के साथ ये काम संपादित करना है, तो ये तो है। लेकिन बड़ी चीज ये आ रही निकल के कि युवा जो है, युवा युवतियां, जो बच्चे बच्चियां पढ़ निकल कर आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार के संसाधनों के लिए क्या। चावरपाटा के पास उद्योग विभाग के द्वारा क्या बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो हमारे जो भी नौजवान युवा साथी कोई भी धंधा करने के लिए जगह चाहेंगे वहाँ उनको जगह उपलब्ध होगी और वो अपना वहाँ उद्योग स्थापित कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि बड़े उद्योग, यदि हमारी विधानसभा में यहाँ पर्याप्त जमीन है हमारी विधानसभा में सरकारी, तो हम बड़े उद्योग भी यहाँ कोशिश करेंगे लाने की। हमारे बोहानी में एक दानदाता हैं राघव सिंह जी, नाम सुना होगा? जी बिल्कुल नाम। वहाँ के स्कूल का नाम भी है राघव सिंह शासकीय उत्तर माध्यमिक। यहाँ बहुत बड़े दानदाता हैं। वहाँ अभी PM3 तो खुल गया है, हम वहाँ कॉलेज खुलवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कृषि कॉलेज वहाँ खुल जाए तो हम अभी किसानों का बहुत भला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, भला होगा। काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट जो है। उसके बाद मेरे गाडरवारा करेली से गाडरवारा होशंगाबाद तक का रोड खराब हो गया था। मैंने अभी माननीय परिवहन मंत्री गडकरी जी को एक ज्ञापन दिया था जबलपुर में कि आप करेली से लेकर पौड़िया बाईपास होते हुए गाडरवारा होते हुए होशंगाबाद तक रोड बनाई जाए। गडकरी जी का पत्र भी मेरे पास आ गया कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिलेगा तो ये रोड भी हमको प्राप्त। विधायक जी, वैसे तो देखा जा रहा है लगातार कि अभी सक्रिय लग रहा है, वक्त 3 महीने है, वक्त काफी कम समय है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी सक्रियता नजर आ रही। लगातार आप विकास कार्यों की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो सड़कों का मकड़ जाल में से तेंदुखेड़ा विधानसभा में बहुत है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा अभी आपने बताया कि लगातार सरकार ने ऐसा प्रयास किया कि हम हर सड़क को हर सड़क से जोड़कर और ग्राम सड़क, शहरी सड़क और अन्य सड़कों के जिससे विकास क्षेत्र का हो सके। लेकिन कुछ सड़कों की भी घोषणाएं आपके द्वारा की गई, कुछ ऐसी सड़कें भी कुछ बनाने के लिए आप लोगों ने एक वो कौन कौन सी सड़कें हम जनता को क्या? सुदूर सड़क के माध्यम से हम किसानों के लिए जो कच्चे रास्ते हैं जहाँ वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली निकालने में दिक्कत जाती है उनको भी कर रहे हैं। और जिन गाँव को
और अन्य गाँव से जोड़ना है, उसके लिए भी हमने प्रस्ताव दिए हैं। जी जी और प्रधानमंत्री सड़क में और आपके पिजाबूरी में बहुत प्रस्ताव दिए हमने, चाहे आपका सड़ुमर से कोठिया हो, नए गांव से सड़ुमर हो, यहाँ आपका बघौरा से सायपुर है, हिमलिया पिपरिया से हिमलिया, आपका हथनापुर से खैरी। हमारे हम कहीं भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं पूरा का हमारा कोई भी गांव का आदमी जी आवागमन से वंचित ना रहे। जी, विधायक बनने के बाद बड़ी समस्या आती है, विधायक जी मिलते नहीं हैं, तो क्योंकि आप लोगों के भी लगातार दौरे होते हैं, देखिए लेकिन आपकी जो बात निकल के आ रही कि लोगों को आप काफी लंबा समय देते देखिए, हैं। मैं स्वर्गीय चाचा जी जी आदरणीय सुदाम सिंह जी पटेल, जो कभी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे, थे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के जिले में लगातार 15 वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे, जी जी उनके साथ मैंने बचपन से उनके साथ और राज्यसभा के सांसद सम्माननीय कैलाश सोनी जी जी के साथ मैंने बहुत बचपन से राजनीति शुरू की। और मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं है। यदि आदमी रात को 11 बजे भी आ जाता है तो मैं उसके लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि जनता ने मेरे लिए अपने भरोसे पर चुना है। बिल्कुल। तो मेरा भी कर्तव्य है कि जनता की सेवा पूरे भरोसे के साथ करूँ। एक चीज विधायक जी निकल के सामने आती है कहीं ना कहीं कि ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है, मतलब अधिकारी वर्ग होता है कहीं ना कहीं, आपका वो है, तो इनके बीच में भी कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि अनसुनी वो करते हैं। ऐसी कोई समस्या आपको नजर आ रही है क्या अभी? नहीं है, देखिए मैंने आज ही सचिवों ने बुलाया था मेरे लिए 2-4 सहायकों में, जी जी उनने मेरा सम्मान किया, जी तो मैंने उनको समझाया कि ट्रांसफर कोई औचित्य नहीं है, जी जी बदल के परिवेश में अपने आप को बदलो। हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनका लाभ हम लोगों को देना चाहते हैं, आप लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। अब इसमें जो भी तालमेल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ तो थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी। बाकी मुझे लगता है कि अधिकारियों के मन में भी इस वक्त मोदी जी की जो भारत विकसित यात्रा चल रही है, भारत का विकास, उसमें अधिकारी लोग भी पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। विधायक जी, लगातार आपके दौरे भी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसी कौन सी कमी आपको प्राथमिक रूप से समझ में आई कि उसको हमें कराना जरूरी है? मतलब अंदर से एक अंदर आत्मा जो बोलती है कि हमें कुछ हटके करके दिखाना, ऐसी कोई बात यदि आपके मन में आई हो? देखिए, लोग क्या है, बीपीएल की सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं कई जगह, जी जी, तो वो एक समस्या आती है। तो उसके लिए मैंने सचिवों को आज बोला भी है कि आप बीपीएल की सूची को एक बार अपडेट करें। क्या है, कुछ जगह लोग, किसी का स्वर्गवास हो गया, कोई गांव छोड़ कर भाग गया, संख्या बीपीएल की ज़्यादा दिख रही है, यदि हम उन नामों को काट कर और नए नाम प्रस्तावित करें। बस यही हम बताना चाहते हैं ना, आपके तेंदुखेड़ा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं तो यहाँ बड़े बड़े आदमी, ट्रैक्टर है, जमीन है, नहीं, वो बात नहीं कर रहा, उनके नाम जुड़े हुए हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं कि जो स्वर्गवासी हो गए हैं, जी जी, जो भाग गए हैं, जी, उस गांव में नहीं रह रहे, उनके नाम उस गांव से पंचायत से काटे जाएं और नए नाम जो हमको जोड़ना है उनको हम प्रस्तावित करें, तो नए नाम जुड़ जाएंगे। नहीं, जो इसमें लीगली नहीं है, जिनको नहीं होना चाहिए, उनके लिए देखिए, जिनके नाम उसमें पूरी प्रक्रिया है। अच्छा, ये 14 अंक जिनके होते हैं, जी जी जी, उनके नाम जुड़ जाते हैं। अच्छा, पुरानी प्रक्रिया चल रही है, वो उसके बारे में कोई अलग से प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात और देखी जाती है, तेंदुखेड़ा जो पंचायत पूरा विधानसभा क्षेत्र है, ये जो ग्रामीण परिवेश से भरापूर है, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ है, माता खुद प्रवाहित है, मां नर्मदा, उनका आशीर्वाद भी आप पर है, लगातार देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ शासकीय भूमि बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा विकास के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे भी आपने बताया कि उद्योग के लिए आपने चाँव और पाठा को चुना है, वहाँ आप भी बड़े उद्योगपतियों से भी और जो अन्य भी युवा कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी आपने प्रस्ताव रखा है। तो ऐसे ही कुछ नरसिंहपुर में मैं ये सोच रहा हूँ जी कि हमारी विधानसभा में नर्मदा उस पार एक सहकारी शुगर मिल खुले, जी, जिससे हमारे किसान जो गन्ने के परेशान हैं उनको लाभ प्राप्त हो सके। और मैंने भी कलेक्टर महोदय से बीच में कहा भी था, मैंने कहा किसानों को भुगतान जो है गन्ने का, वो जो भी यहाँ गन्ना मालिक हैं बिल्कुल फैक्ट्रियों के, उनको समय पर करना चाहिए। और किसान को उनकी तरफ से भी पूरी सहानुभूति के साथ सहयोग प्रदान करना चाहिए। यदि किसान के पास लेबर नहीं है तो लेबर उपलब्ध कराएं, वाहन नहीं है तो वाहन उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह मुलायम भैया। अब हम उनसे भी कुछ बात, क्योंकि वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं आम जनता के बीच में, तो चलिए हम उन्हीं के पास पुनः लौटते हैं और वो अपनी स्व इच्छा से जो अपनी बात है वो भी आम जनता के बीच में रखेंगे। देखिए,
हमारे मोदी जी ने वो काम किया है इस देश में। 500 वर्ष की राम मंदिर की लड़ाई, जब हम लोग नौजवान थे भारतीय जनता पार्टी में, एक नारा लगाते थे कि कसम राम की खाते हैं मंदिर बनाएंगे। बाहर है मोदी, हमारी उस आस्था को पूरा कर दिया। आज अयोध्या में भगवान राम का स्थापना हो चुकी, इस देश में राम राज जारी है। और हमारी सरकार ने क्या करे अयोध्या राम मंदिर को, हमारे उज्जैन में महाकालेश्वर को, वहाँ भी जीर्णोद्धार किया। देखें आप जाकर उज्जैन में, तो वहाँ भी भव्य वो है। काशी विश्वनाथ भगवान का भी भव्य काम किया। तो लगता है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा पे हमारी सरकार पूरा काम करती है। जो आप लोग का उत्साह नजर आ रहा है, उससे ये माना जाए कि 400 पार का जो संकल्प है, बिल्कुल 300-400 तो पार होंगे हम लोग इस बार, तो लगातार, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से लोगों को लिए कर रहे हैं, गारंटी जो है, पूरे गारंटी, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का विश्वास तो नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। क्षेत्र के चहेते मुलायम भैया, इनका भी कोई न कोई गारंटी होगी तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए। क्या गारंटी है आपकी? किसान का बेटा हूँ जी, और ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, नेता नहीं हूँ मैं। आपको मुझ में नेता के गुण नहीं दिखेंगे। मैं किसान का बेटा हूँ, हमेशा उनके बीच में रहता हूँ, जैसा पहले था वैसा विधायक बनने के बाद आज भी आप भी महसूस करते। जी जी। क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में यदि सेवा करने का अवसर मिलता है तो हमको पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और जितनी जनता की हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें उसके लिए हमको 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हमारे साथ थे मुलायम भैया विश्वनाथ सिंह जी, और एक बड़ा साइड में जो चाहिए प्रिय नाम जो है, सभी लोग मुलायम भैया के नाम से आपको यहाँ पर जानते हैं। और लगातार ये भी बड़ी बात है कि जब चुनाव भी आप भैया लड़े थे तो उसमें साफ लिखा था विश्वनाथ सिंह जी और मुलायम भैया, दो नाम से आप का परिचय, रूबरू आप आम जनता के बीच में थे। तो उनका 3 महीने का ये कार्यकाल है, लगातार उन्होंने विकास कार्यों की ओर अग्रणी हुए, और उनकी मोदी जी के प्रति जो समर्पण की भावना है, भारतीय जनता के प्रति समर्पण की भावना और आम जनता के बीच की जो अभिलाषा है, उस पर वो खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आज उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी पूरे वक्तव्य दिए और जो भी बताया कि किस क्षेत्र में किस रूप में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम भी हमारी चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो जनता की आपके प्रति भाव हैं और आपका जनता के प्रति जो समर्पण है वो सदैव बरकरार रहे, और आम जनता को आपकी सेवा का जो है, जो आप सेवा आम जनता के में समर्पित करना चाह रहे हैं, उससे भी उनको लाभ हो। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद।